हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेट्स और इसके अंतिम एक्सरसाइज की ओर जा रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये क्या चीज़ होता है? मान लो एक सेट ए है, एक सेट है ए। इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स हम लिखते हैं। तो एन ए का मतलब होता है, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? यानी 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 4 एलिमेंट्स 4 लिखेंगे। तो ये फाइनाइट सेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक फाइनाइट सेट है तो एन ए का मतलब है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे ही बी एक सेट है, फाइनाइट सेट। एन बी रिप्रेजेंट करेगा, एन बी क्या दिखाएगा? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ऐसे ही आप ए यूनियन भी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। तो अगर हम इसके आगे से एन लगा दें तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एन ए, एन बी, एन ए यूनियन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये रिलेशन को लिखने में जा रहा हूँ, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप याद करेंगे, याद रखेंगे, और इस पे क्वेश्चंस इस रिलेशन पे पूछे जाते हैं। और हमारी जो अगली एक्सरसाइज है इसको हम करने जा रहे हैं वो इसी फॉर्मूले पे बेस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.6 इसका जो पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स, जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, जो चीज़ें दी हुई है। एन एक्स हमें दिया हुआ है, एन एक्स इक्वल टू 17, एन वाई इक्वल टू 23, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38। क्वेश्चन है फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमें फाइंड आउट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला लेके चलेंगे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ए बी की जगह एक्स और वाई में एन एक्स यूनियन वाई, ए और बी की जगह में एक्स और वाई लेके चल रहा हूँ। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। जो वैल्यूज हैं इनको हम रख देते हैं, जो चीज़ गिवन है। ये इसकी वैल्यू 38, दिस इम्प्लाइज 38 इक्वल टू एन एक्स 17 और ये हो गया एन वाई 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 40 एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये वाला टर्म को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ लेके आते हैं। दिस इम्प्लाइज एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा 40 और 38 का ट्रांसपोज किया 38, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई 2। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? कुल 400 व्यक्तियों का एक समूह है, 400 पीपल। इसमें से जो हिंदी जो बोलने वाले हैं 250 कैन स्पीक हिंदी, तो हम हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं उनके सेट को हम एच मान लेते हैं। तो एन एच कितने लोग हैं ये आपको गिवन है, ये दिया हुआ है 250, एंड 200 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। 200 ऐसे समझना। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, बोथ जहां पर भी आएगा आप इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो ये भी गिवन है कि कुल मिला के कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोलते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल 400 लोग हैं, तो 400 जो लोग हैं वो कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, इधर दे स्पीक हिंदी और इंग्लिश, या दोनों भी बोल सकते हैं। तो ये जो गिवन है इसको आपको समझना है, ये एन एच यूनियन ई दिया हुआ है, तो ये सब गिवन है। तो अब सिंपली आप फॉर्मूला यूज करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिंस एन एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई
माइनस एन एच इंटरसेक्शन। तो दिस इम्प्लाइज वैल्यूज रख देते हैं 400 इक्वल टू 250 एन एच, एन ई की वैल्यू है 200 और एन एच इंटरसेक्शन ई हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही तो 400 दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, इसको ट्रांसपोज करके यहाँ लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 450, 400 का ट्रांसपोज किया 4, ये आ गया 50। देयरफॉर 50 व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि इंटरसेक्शन आया है, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, या 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल का ग्रुप है, 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी, ये कॉफी पसंद करने वाले हैं, तो कॉफी वाला सेट हम सी ले लेते हैं, तो एन सी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी गिवन है 37 एंड 52 लाइक टी एंड टी, 52 लाइक टी एंड टी 52 एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ये भी गिवन है कि ईच पर्सन लाइक वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, तो ये जो 70 है ये वो लोग हैं जो कि वन ऑफ द टू ड्रिंक्स लाइक करते हैं, तो वन ऑफ द टू ड्रिंक्स की बात होगी तो ये यूनियन दिया हुआ समझने वाली। तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, बोथ कॉफी एंड टी, हमें इंटरसेक्शन सेट निकालना है। ये 3 चीज़ें हमें गिवन है, ये दी हुई हैं और ये हमें फाइंड आउट करना है। सीधा सीधा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस इम्प्लाइज 70 इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, 70 इक्वल टू, इनको ऐड कर लेते हैं 9 एंड 8 एन सी इंटरसेक्शन, इसको इधर लेके आएंगे, दिस इम्प्लाइज एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 89 माइनस 70 दैट इज 90, इसलिए 90 जो पीपल हैं, 19 जो व्यक्ति हैं वो चाय टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, देयरफॉर 19 पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल है कुल मिला के, 40 लाइक क्रिकेट, सी है ग्रुप टू लाइक क्रिकेट, तो एन सी गिवन है, एन सी 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस बोथ लाइक करने वाले हैं, ये हैं 10। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एक खेल दोनों खेलते ही खेलते हैं, पसंद करते हैं, तो ये जो गिवन है एन सी यूनियन टी, ये चीज़ें आपको दी हुई है। इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन के जो पूछे गए हैं, पहला पार्ट है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, 2 क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, एक पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट है हाउ मेनी लाइक टेनिस, 2 चीज़ें, 2 पार्ट हैं। देखिए जो चीज़ गिवन है इससे हम एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है एंटी, क्योंकि इन चारों के बीच में एक रिलेशन हमने पढ़ा है, इस रिलेशन को यहाँ लेके चलते हैं, एन सी यूनियन टी, इसके लिए फॉर्मूला है एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन, वैल्यूज गिवन है उसको लेके चलते हैं, तो एन सी यूनियन टी 65 है, एन सी आपका 40 है, एन टी आपका 10, और ये चीज़ एन टी आपको निकालना है, एन टी को एन टी लिख लेंगे, और एन सी इंटरसेक्शन टी 10।
तो ये हो गया 65, 40 माइनस 10 30, 40 माइनस 10 30, 30 का ट्रांसपोज कर देंगे इधर, एंटी की वैल्यू निकल के आ गई 35। अब एंटी का मतलब क्या है? एंटी का मतलब है पीपल हु लाइक टेनिस। ये वाला पार्ट का सेकंड पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर। अब पहला पार्ट पूछा गया था हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति, केवल टेनिस मतलब जो टोटल टेनिस पसंद करने वाले हैं 35 हैं, लेकिन इन 35 में से 10 पीपल ऐसे हैं जो दोनों खेल क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो इसको यहाँ पे घटाना होगा, तो ये निकल गया 25। देयरफॉर 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली, या 25 व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं। सेकंड पार्ट था हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो ये हमने पहले ही निकाल रखा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस या टेनिस पसंद करने वाले, इसको हम बोलेंगे टेनिस पसंद करने वाले, तो टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति ये हो जाएंगे ये 30। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।